देवता भगवान के यहाँ पहुंच गए। प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान कहने लगे देवताओं तुम चिंता नहीं करो, तुम भी जाओ भूमि पे धरो याद भी रूप, मैं आऊंगा यदुवंश में बन के यादव भूप। तुम जाओ, मैं यादवों का राजा बन के आ रहा हूँ। सभी देवता भगवान की स्तुति करने के बाद में अपने रूप बना बना करके गोकुल में जाकर के रहने लगे। इधर कंस के अत्याचार कम नहीं हुए, बढ़े गए। महात्माओं को पकड़ता है, जेल खाने में डाल देता है। क्या दशा हुई? राज दिन पे दिन अत्याचार करता चला गया। कंस के सहपाठियों ने कहा महाराज कंस अब अपनी शादी कर लो। मगध के रहने वाली जरासंध है, जिनकी 2 लड़कियां हैं, अस्थि प्राप्ति नाम है, दोनों सुंदर हैं। कंस बोला कोई बात नहीं, हम शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो आज ही करेंगे। जरासंध की 2 लड़कियां हैं, एक से नहीं बल्कि दोनों से शादी करेंगे। और वो लड़की कितनी सुंदर थी कि दोनों चंद्र बदन उजियारी पर घूमे ललिताना पर घूमे ललिताना
दोनों लड़कियां बहुत सुंदर थी। ये 251 रुपए का हार यज्ञपति के साले साहब सोनू यादव गांव गड़ूमा से कौवा से आए हैं। ये हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान भैया की लंबी आयु रखे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। पहुंच गया कंस जरासंध के दरबार में। जरासंध ने कहा, आओ कंस। कंस कहने लगा, तुम हमें जानते हो? जवाब दिया, हाँ, तुम मथुरा के राजा कंस हो। कंस कहने लगा, मथुरा के राजा नहीं, मथुरा के भगवान 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 कंस। जरासंध, मैंने सुना तुम्हारे घर में 2 लड़कियां हैं, दोनों कुंवारी हैं। सही सुना है। तो अपनी लड़कियों की शादी मेरे साथ कर दो। जरासंध कहने लगा, सुनो कंस, तुम भगवान होगे मथुरा के, इस मगध के नहीं हो। रही बात मेरी लड़कियों की, तो शादी तो होगी, लेकिन ऐसे नहीं होगी जैसे तुम चले आए। मैंने एक संकल्प किया है, मेरे घर पर एक कुबलिया पेड़ हाथी है, और उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। जो हाथी को परास्त कर देगा, उसी के साथ में हम अपनी लड़कियों की शादी कर देंगे। कंस कहने लगा, जरासंध, बुलाओ हाथी को। उस हाथी को बुलाया गया। इधर से हाथी, उधर से कंस। अरे कंस राजा हाथी में फिर डट के भई लड़ाई। कंस कहने लगा, जरासंध, हाथी हार गया, अब क्या देरी है?
शादी करने के बाद में आ गया मथुरा में। कंस शादी करने के बाद में मथुरा में आया है तो कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी जब शादी के लायक हो गई तो देवक ने कंस से कहा, तो कंस की चचेरी बहन 7 बहनें थीं, लेकिन 7 बहनों में कंस सबसे ज्यादा छोटी बहन देवकी को मानता था। कंस ने कहा, चाचा तुम चिंता नहीं करो, सौरीपुर के महाराज सूरसेन को परीक्षित महाराज जी के दामाद जी सत्यपाल सिंह और टिंचू ये अस्सेना से आए हैं, हार डाल करके और सभी साथियों को सम्मान कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। सौरीपुर के सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव। पत्र भेजा कि बारात लेकर के आओ और मेरी बहन के साथ में शादी कर लो। सूरसेन ने अपने बच्चे की बारात सजाई और बड़ी